आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ओवरहेड की कॉस्ट है उनको लेबर आवर्स या मशीन आवर्स की बेसिस पे किसी प्रोडक्ट को एलोकेट किया जाता है। अब अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो लेट्स सपोज कि कंपनी के पास डिफरेंट किस्म के ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड के जुमरे में लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि तीन तरह की ओवरहेड कॉस्ट है। एक मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन के चलने की कॉस्ट, एक डिलीवरी कॉस्ट जो हम गुड्स डिलीवर करते हैं, बना के आगे देते हैं, उनकी डिलीवरी कॉस्ट, और एक इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के वक्त इंस्पेक्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट आया सही बनी है या नहीं। तो इनकी ये कुछ कॉस्ट हैं कि मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 22,000 रुपए, डिलीवरी कॉस्ट 8,000 रुपीज और इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो है वो है 20,000 रुपए। और हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो हैं 10,000 आवर्स। अब क्योंकि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या किया जाता है कि एक एवरेज रेट फाइंड आउट किया जाता है। एक एवरेज रेट पर तमाम जो ओवरहेड की कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एवरेज रेट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता था कि जो टोटल ओवरहेड्स थे उन तमाम टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करते थे। जब टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स है, यहाँ पे हमने DLH लिख दिया डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ, तो हमारे पास एक एवरेज रेट आ गया। अब इस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो टोटल ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो तमाम हमारे पास कॉस्ट है, इन तमाम कॉस्ट का जब टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 50,000 रुपीज का। अब ये जो 50,000 रुपीज है इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर से जो कहते हैं 10,000। तो जब इसको हम डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एवरेज रेट आ जाएगा अपनी कंपनी के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए पर आवर जो रेट आ जाएगा, अब ये आ गया 5 रुपीज पर आवर का रेट। अब ये जो ₹5 पर आवर आया है ये तमाम ओवरहेड्स पे अप्लाई होगा, बेशक वो मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बेशक डिलीवरी कॉस्ट है या इंस्पेक्शन कॉस्ट है। जब इसको प्रोडक्ट वाइज लिया जाएगा तो ये 5 रुपए के मुताबिक तमाम कॉस्ट जो है ये चार्ज की जाएगी। अब अगर ये तो था ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें हम लेबर आवर और मशीन आवर की बेसिस पे जो ओवरहेड्स हैं उसको चार्ज करते हैं। अब अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात की जाए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ये कहता है, ये एक ऐसा निज़ाम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो ओवरहेड्स की कॉस्ट है उसको एक्टिविटी की बेसिस पे किसी प्रोडक्ट को एलोकेट किया जाता है। जिस तरह हमने ऊपर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की बात की थी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो हमारे पास बेस होती है वो होती है लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, लेकिन यहाँ पे जो बेस होगी वो होगी एक्टिविटी की बेसिस पे। एक्टिविटी वो इवेंट या वो काम जो प्रोडक्शन में हो रहा है उस काम की बेसिस पे ओवरहेड्स को एलोकेट किया जाता है। अब एक्टिविटीज में लेट्स सपोज कि एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज लेनी है जो एक्टिविटीज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हों, कि जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से, जिन एक्टिविटीज पे अमल करने से जो प्रोडक्ट है उसमें कोई वैल्यू ऐड हो, उसकी वैल्यू में कुछ इजाफा हो। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मशीन की जो मशीन चलती है, मशीन रनिंग एक एक्टिविटी है, और अब ये तो एक्टिविटी है, ये तो काम हो रहा है, लेकिन अब इस एक्टिविटी की वजह से इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है जिसकी वजह से कॉस्ट जनरेट हो रही है। कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से कॉस्ट जनरेट होगी, तो मशीन रनिंग तो एक एक्टिविटी है, लेकिन जो मशीन रन्स होंगे ये क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर के इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो ड्राइव हो रही है, कॉस्ट जो है वो जनरेट हो रही है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो मशीन रन्स हैं, लेट्स सपोज वो 1000 रन्स है मशीन के। तो अब ये जो रन्स है मशीन के इसकी बेसिस पे ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा। इसी तरह से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरी एक्टिविटी है वो है ऑर्डर्स डिलीवरी। हमने ऑर्डर को डिलीवर करना है, जो ऑर्डर्स कंपनी में आए हैं उनको हमने डिलीवर करना है। तो अब इसका जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 500 ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास। कंपनी ने ऑर्डर्स की बेसिस पे क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को चार्ज करने हैं ओवरहेड्स।
इसी तरह हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन भी एक मेजर एक्टिविटी है। जब प्रोडक्शन हो रही है तो उस प्रोडक्शन के कुछ रन्स हैं। लेट्स सपोज के प्रोडक्शन के जो रन्स हैं वो 200 रन्स है। प्रोडक्शन रन्स मतलब इतनी दफा प्रोडक्शन चलती है, तो 200 दफा प्रोडक्शन चले तो जो कॉस्ट बनती है, लेट्स सपोज वो ये 20,000 रुपए की कॉस्ट बनती है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन रन्स हो गए 200। अब जब एक्टिविटीज की बेसिस पे कॉस्ट, हमने कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू रेट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे तो हमने एवरेज रेट कैलकुलेट किया था, लेकिन अब क्या करेंगे कि इस 22,000 को हम देखेंगे कि ये 22,000 किस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। तो ये मशीन ऑपरेटिंग की कॉस्ट है, तो ये मशीन रनिंग की वजह से ऑपरेटिंग की उसकी कॉस्ट आ रही है, तो मशीन रन्स कितने हैं 1000। तो अब जब रेट निकालेंगे मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो 20,000 रुपीज मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी और मशीन का जो कॉस्ट ड्राइवर था वो था 1,000 का। तो ये जब हमने इसका रेट फाइंड किया तो ये 20 रुपीज पर रन आ गया मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेट। अब यहाँ पे ये पर रन रेट है, और जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो था पर आवर। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट में देखने हैं। अब अगर इसके बात की जाए कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और जो एबीसी कॉस्टिंग है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है कॉस्ट ड्राइवर का, कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है उस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉस्ट ड्राइवर्स को लिया जा सकता है, जिन 2 कॉस्ट ड्राइवर्स में आते हैं एक डायरेक्ट लेबर आवर और एक डायरेक्ट मशीन आवर्स। मतलब जो कॉस्ट जनरेट होगी कंपनी में वो सिर्फ या लेबर आवर्स की वजह से होगी या मशीन आवर्स की वजह से होगी, कि या सिर्फ लेबर मजदूर काम करेंगे और मशीन चलेगी इस वजह से। और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है वो इससे काफी मुख्तलिफ है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो 2 तरह के या एक तरह का कॉस्ट ड्राइवर नहीं है, बल्कि इसमें वैरायटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आते हैं कंपनी के पास। कंपनी वैरायटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट को एलोकेट करती है तमाम ओवरहेड्स की कॉस्ट। लेट्स सपोज कि डिफरेंट प्रोडक्शन डिफरेंट इसके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, मशीन रन्स, प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ सेटअप्स। ये मुख्तलिफ किस्म के इसके पास कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। मतलब ये 1 या 2 कॉस्ट ड्राइवर पे स्टक नहीं करती, ये मोर एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। ये डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स की हर कॉस्ट के अपने ड्राइवर की बेसिस पे उसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट, जो पर आवर या पर रन जो रेट है वो फाइंड करती है। अब अगर बात की जाए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की, तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो वहां पे ज्यादा अप्लाई किया जाता है जहां पे लेबोरियस वर्क ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा मजदूरों का काम है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतनी ज्यादा मशीन्स नहीं चाहिए, या तो कुछ ऐसी मशीन्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स ही चला रही है, मतलब लोग या मजदूर ही उस मशीन पे काम कर रहे हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में या इस तरह की सिचुएशन में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईली ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब उसमें ज्यादा जो काम है वो मशीन में ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें लेबर की जरूरत कम पड़ती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पे हाईली ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल करेंगे तो जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो ओवरहेड की कॉस्ट गलत हो जाएगी, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगी। ओवरहेड की कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाएगी क्योंकि लेबर जो आवर्स होंगे वो लेबर आवर्स कम होंगे, और जब लेबर ओवर ही कम होंगे तो ओवरहेड का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा और ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगी या इनएक्यूरेट हो जाएगी। अब तीसरा जो डिफरेंस है वो आता है कॉस्ट रिडक्शन का, कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं, इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो कॉस्ट रिडक्शन है वो अकर नहीं होती। क्यों? क्योंकि लेबर आवर्स या मशीन आवर्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट कर देती है, और जब एलिमिनेट कर देती है तो ऑटोमेटिकली उन एक्टिविटीज में जो कॉस्ट लग रही होती है वो कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है, और जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम
सिस्टम एक कॉस्ट रिडक्शन मेथोडोलॉजी या इसको अप्रोच भी कहा जा सकता है। अब अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो था वो पहले दौर में इस्तेमाल किया जाता था 1980 से पहले, और वो नॉन एक्यूरेट रिजल्ट्स वो नहीं देता था। अब वो एक्यूरेट रिजल्ट्स क्यों नहीं देता था? क्योंकि जो अब पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो नैरो, उनकी जो प्रोडक्ट्स की रेंज थी वो नैरो रेंज प्रोडक्ट की थी, कम प्रोडक्ट्स वो बनाते थे, और उनकी जो फैक्ट्री कॉस्ट थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो आता था वो आता था डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर। तो इसलिए जो ओवरहेड की कॉस्ट थी वो इतनी ज्यादा वो जो थी वो रिलेटिवली स्मॉल थी एज कंपेयर टू डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो क्योंकि नैरो रेंज थी प्रोडक्ट की और ओवरहेड की कॉस्ट भी कम थी, तो ये अगर कोई गलती हो जाती थी, इनएप्रोप्रिएट एलोकेशन कर दी जाती थी, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती थी क्योंकि ये नैरो रेंज में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड करती है, इसलिए ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। एक्यूरेट रिजल्ट्स किस तरह से देती है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके पास एक वाइड रेंज है, एक बड़ी तादाद है, एक बड़ी मुख्तलिफ तरह की वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके पास एक वाइड रेंज है, और जिसमें अब वाइड रेंज इस्तेमाल हो रही है तो वाइड रेंज बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो ओवरहेड की कॉस्ट होगी वो ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई ब्लंडर या कोई गलती कर देती है तो वो सिग्निफिकेंट होगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिस्टम में। तो ये जो सिग्निफिकेंट मिस्टेक है अगर ये होगी तो फिर नॉन एक्यूरेसी की तरफ कंपनी चली जाएगी, और कंपनी को नॉन एक्यूरेसी की तरफ से बचाने के लिए 1980s के बाद जो है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में ले आया गया कि एक्टिविटीज के बेसिस पे ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट किया जाए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल किए जा सकें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि क्या डिफरेंस होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम का और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम का, और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को क्यों रिप्लेस किया गया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के साथ।